हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल पंकज अग्रवाल। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीबीएसई का मैंने स्टार्ट कर दिया था। सीबीएसई का क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कॉल्ड एज पॉलिनोमियल हम लोग ने स्टार्ट किया था। वो जो वीडियो था उसमें हम लोग ने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स की व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के क्या टाइप्स होते हैं, हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरो किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बहुत कुछ देखा था हम लोग ने राइट पॉलिनोमियल्स के बारे में। साथ में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था राइट। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। बट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने के पहले एक कंसेप्ट आता है कॉल्ड एज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट। अब मेरे पास टोटल 3 मेजर पॉलिनोमियल होते हैं, दैट इज लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 एंड क्यूबिक डिग्री 3 बराबर। बट उसके लिए अब मैंने तुम लोग को एक कंसेप्ट साइड में और लिखा है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये मैंने तुम लोग को थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में भी बताया था राइट। अभी के लिए मैं क्यों वापस से बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, बिकॉज जैसे अगर तुम लोग देखोगे रिलेशनशिप बिटवीन क्या लिखा है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट। हम लोग ये जो कंसेप्ट करने वाले कंसेप्ट एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ये सब कंसेप्ट हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में करने वाले हैं, 2.2 में राइट यूज करने वाले हैं। एंड सबसे मेजर कंसेप्ट आने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये लीनियर क्यूबिक अगर इतना ध्यान समझ रहा है ठीक है, बट क्वाड्रेटिक जरा सा भी मिस नहीं होना चाहिए हमारा राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता है क्या, मतलब इट इज एन एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में रहता है। जैसे मैंने दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 राइट। यहाँ पर क्या आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू 0, समझ रहा है। बट अब मेरे को बोला है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब मेरे को x के जगह पे क्या पुट करना है, 0। तो मैं लिख दूंगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1। मतलब जब मेरा पॉलिनोमियल में मैंने x के जगह 0 पुट किया तो मेरे को आंसर क्या आ गया, 1। सो आई कैन से देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 0 इज 1। समझा, ये होता है मेरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हम लोग ने 9th में पूरे एक एक्सरसाइज में किया था। 2.2 एक्सरसाइज होता था। जब मैं 9th के वीडियो अपलोड करूंगा, अभी मेरे को 10th का थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका अभी ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जैसे मैं 9th के भी वीडियोस करूंगा तुम लोग 9th वाले से रिवाइज कर सकते हो ये साथ में। अब देखते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल कंसिडर किया है। सबसे पहले किया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका मतलब क्या होता है, जीरोस एक्चुअली वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो सेम होता है राइट। मतलब x प्लस 1 मतलब मेरे को x के ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 राइट। उसके लिए मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पर x पे इक्वल ले लो, देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। मतलब मैंने -1 पुट किया तो ये आंसर क्या आ गया, 0 राइट। समझा, मतलब इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0, देयरफॉर आई कैन से कि -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 1। ऐसा समझा, ये होता है मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इट इज सिमिलर टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में 0 आएगा नहीं आएगा कुछ मतलब नहीं है, वैल्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी वैल्यू होने दो, इट कैन बी एनी रियल नंबर बराबर, कोई भी रियल नंबर होने तो चलेगा। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में मतलब क्या था, कंपलसरी वैल्यू क्या होता है उसका, 0। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0। मतलब जब मैंने x के जगह -1 पुट किया तो मेरे को आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 0। तो आई कैन से -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 1। सो आई विल रिपीट अगेन, जैसे ही मैंने x के जगह -1 पुट किया मेरे को आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 0। अब नीचे वाले को चेक करते हैं, x के जगह 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ गया, 0 राइट। सो आई कैन से जब मैंने x के जगह 1 पुट किया, सपोज अगर x के जगह -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 -1 0। मतलब x के जगह मैं 1 पुट करूं या -1 पुट करूं, दोनों पे आंसर क्या आ रहा है, 0। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने जीरोस होंगे, 2। समझा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 1। अगर क्यूबिक हो गया तो उसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 3। समझा, 3 से ज्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं, 3 से कम हो सकते हैं रियल बराबर। क्वाड्रेटिक में भी 2 से कम हो सकते हैं रियल, एटमोस्ट 2।
हम लोग क्या बोलते हैं उसको एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है 2 या तो 2 से कम, राइट। अभी के लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आई होप तुम लोग को समझा है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट। तो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1। मतलब जो भी x की वैल्यू पे मैं पुट करूँ और मेरा आंसर 0 आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझा यहाँ तक? इतना क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का अभी क्या रहता है ना कि ये जो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इन लोगों का कुछ जर्नल फॉर्म होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म देखो, मैंने क्या लिख दिया, px इज इक्वल टू ax प्लस b, राइट। सो px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये क्या हो गया इसका जर्नल फॉर्म। समझा यहाँ तक? तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा ax प्लस b, तो इसका कितना जीरो होगा स्टूडेंट, 1। अब इसके जीरो के लिए देखो ना, मैंने कैसे यहाँ पर इक्वल किया कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा पता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या कंसिडर करूंगा, 0। तो मेरे को x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। समझा? बट मेरे को क्या निकालना है उसके बीच का रिलेशन। समझा? तो देखो क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब माइनस बी अपॉन ए। अब मेरे को बताओ बी किधर प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म, तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, कांस्टेंट टर्म। x a किधर प्रेजेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर रिलेशनशिप ऐसा आ गया कि ये जो जीरो है इट कैन बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर एक्चुअली सम भी नहीं है। सम किसके ऊपर है, मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल देखा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखा, साथ में मैंने तुम लोग को छोटा सा एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया, राइट। सिंपल सा टॉपिक है, इसको इक्वल टू 0 ले लेने का। तो जीरोस का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट कैन बी रिटन एज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान दें। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जर्नल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट इज पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन, वो सब हम लोग ने देख लिया है। अब अभी देखेंगे तो इसका 2 जीरोस पॉसिबिलिटी होता है। तो वो 2 जीरोस, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी जर्नल फॉर्म है, तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। तो कैसा रहता है ना कि इसका है ना जो जीरोस होता है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब कितना आएगा, डिग्री 2, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2। तो वो दोनों जीरो को मैं नाम दे दूंगा लेट अल्फा and beta be the zeros of a quadratic polynomial। बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा एंड बीटा, मतलब मेरे को अगर पूरे बुक में किधर भी अल्फा बीटा साथ में दिखा तो मैं क्या बोलूंगा, वो किसका जीरो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। समझा या तक? अब इसके बाद अब मैंने इसको डिनोशन दे दिया अल्फा एंड बीटा, मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को हमेशा 2 वैल्यू आएगा, फर्स्ट वाला अल्फा, सेकंड वाला बीटा, राइट। यहाँ तक उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिलेशनशिप मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरोस के बीच का रिलेशनशिप। जीरोस में है ना, देखे 2 जीरो अल्फा और बीटा, एक्चुअली उनके बीच में 4 केस पॉसिबिलिटी। एक होता है प्लस का, दैट इज एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है डिवीजन, एक होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पर 2 कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। कितने कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, 2। द फर्स्ट इज सम ऑफ द जीरोस एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट। सो ध्यान देना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, सम मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्लस। अब मेरा पहला जीरो क्या है, अल्फा, मेरा सेकंड जीरो क्या है, बीटा, बराबर। यहाँ तक सेकेंड रिलेशनशिप आता है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, बराबर। तो यहाँ पर हो गया सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। समझ रहा है यहाँ तक? तो ये हो गया मेरा सम ऑफ द जीरोस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे किसके बीच का, कोएफिशिएंट, यानी ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के बीच में, राइट। अब अगर देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्या है मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ रहे इतना? अब उसका रिलेशनशिप देखते हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐसे बोल सकता हूँ कि जब भी मेरे को क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पर ये हम लोग ने 9th में सीखा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करके एक चैप्टर होता था, पॉलिनोमियल्स के अंदर टॉपिक होता था वो।
8th में आइडेंटिटीज करके चैप्टर होता था, 9th में एक टॉपिक में आ गया। इसको सॉल्व करना एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड नहीं देख रहे, अभी हम लोग खाली क्या देख रहे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप। जब मैं तुम लोग को एक्सरसाइज करवाऊंगा 2.2, तब मैं तुम लोग को बता दूंगा कि हाउ डू वी सॉल्व ए फैक्टराइज सम, राइट, कि एक्चुअली फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं सॉल्व। एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, लाइक तुम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम सिंपल मेथड बताने वाला हूँ, राइट। सो अभी आता है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस एक्चुअली मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब वो वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, इट विल बी इक्वल टू माइनस, क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, माइनस, राइट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसा उसको बोल दूं माइनस बी अपॉन ए। हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसको सम ऑफ द जीरोस को माइनस बी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहा है यहाँ तक, सम ऑफ द जीरोस दैट इज माइनस बी अपॉन ए, इट विल बी इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझा यहाँ तक। अब उसका नेक्स्ट सेकेंड रिलेशनशिप आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट विल बी इक्वल टू माई सी अपॉन ए। क्या बोल देंगे हम लोग स्टूडेंट, डायरेक्टली सी अपॉन ए, राइट यहाँ तक। सो यहाँ पर आएगा सी अपॉन ए, it will be equal to constant term upon coefficient of x square। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अभी रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा किसको इक्वल होएगा, माइनस बी अपॉन ए को, और अल्फा इंटू बीटा किसको इक्वल होएगा, सी अपॉन ए को। तो ये होता है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर आई कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। समझा या तक, इतना क्लियर है, समझा ये वाला पार्ट। ये हो गया हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया मैंने, उसको दे दिया अल्फा एंड बीटा, तो फिर मेरे को मिल गया सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब कैसा रहता है, एक नेक्स्ट टॉपिक एक आता है, सपोज करो इफ zeros of a quadratic polynomial are known, find quadratic polynomial। मतलब मेरे को जीरोस पता है, मेरे को क्या फाइंड करने बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, तब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा फर्स्ट जीरो रहेगा उसको मैं ले लूंगा अल्फा, जो मेरा सेकेंड जीरो होएगा उसको क्या ले लूंगा मैं, बीटा। तुम लोग फर्स्ट वाले को बीटा लो, सेकेंड वाले को अल्फा लो तो भी चलेगा, राइट। फिर हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। समझ रहा है, यहाँ पर फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। फिर हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिलता है वो देखो अभी। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, यहाँ पर मैं लिख दूंगा k दैट इज कांस्टेंट। तुम लोग k नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। हम लोग एक्सरसाइज के टाइम पे नहीं लिखते, तो मैं एक्सरसाइज के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर मेरे को दो टाइप के सम्स आने वाले हैं। यस एग्जैक्टली, जब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो दो टाइप के सम्स आने वाले हैं। सबसे पहले आने वाला है हम लोग को रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सेकंड आने वाला है कि मेरे को जीरोस गिवन रहेगा, मेरे को बोलेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं इसको साथ में ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो राइट यहाँ तक, समझ रहा है यहाँ तक, समझा। यहाँ पर मैं के लिख दूंगा कांस्टेंट अभी के लिए, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब मैं हटा दूंगा, राइट यहाँ तक। तो ये होता है मेरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का रिलेशनशिप। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज तुम लोग को ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड सेकंड इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, समझा। अब हम लोग कर लेंगे क्यूबिक पॉलीनॉमियल के रिलेटेड, बराबर। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में ये जो हम लोग 2.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इसमें से ही आने वाला है। ये जो बोर्ड में जो भी लिखा है इसमें से ही आएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलीनॉमियल का अभी। सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलीनॉमियल, राइट। हम लोग ने दो देख लिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का क्वाड्रेटिक है, उसके बाद आता है क्यूबिक। क्यूबिक का एक्चुअली सम नहीं है, क्यूबिक का सम है ऑप्शनल एक्सरसाइज में, जो बोर्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में एक सॉल्व एग्जाम्पल है, तो मैं तुम लोग को वो सॉल्व एग्जाम्पल बता दूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर क्यूबिक पॉलीनॉमियल देखो क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद कांस्टेंट। तो यहाँ पर आ गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब मैं दे दूंगा लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलीनॉमियल, बिकॉज डिग्री 3 है ना, तो कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं स्टूडेंट, 3, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। अब कंसिडर करेंगे हम लोग 3 है, तो सबसे पहला रिलेशनशिप आता है सम ऑफ द जीरोस का, राइट। सबसे पहला रिलेशनशिप आता है सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। सबसे पहला रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप आता है, बट उसके पहले ये जो माइनस बी है, अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी माइनस, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, समझा, बराबर। सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कंसिडर टू एट अ टाइम, राइट। या तो मैं इसका ऐसा बोल दूंगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कंसिडर टू एट अ टाइम। कंसिडर टू एट अ टाइम मतलब अल्फा बीटा, सम है ना तो प्लस आना चाहिए। कंसिडर टू एट अ टाइम मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये जो सी अपॉन ए है, इसका मतलब क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बराबर यहाँ तक। एंड लास्ट आता है अल्फा बीटा एंड गामा, दैट इज प्रोडक्ट का, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, दैट इज माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, समझ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। याद तुम लोग ऐसे रख सकते हो कि अगर क्यूबिक है तो 3 रिलेशनशिप, क्वाड्रेटिक है तो 2 रिलेशनशिप, और लीनियर है तो एक सिंगल रिलेशनशिप, समझा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, राइट। स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। हम लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल देख लिया, क्यूबिक देख लिया, साथ में लीनियर का यूज नहीं होने वाला है। ये एक्सरसाइज में ओनली क्वाड्रेटिक करने वाले हैं हम लोग, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को बताया है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई द रिलेशनशिप, राइट। बट वेरीफाई के बदले पहले क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब सबसे पहले मेरे को जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद में मेरे को क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, राइट। तो हम लोग सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। अब मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जो भी मेरा पॉलीनॉमियल है मैंने कंसिडर कर लिया पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इसके लिए लिया बिकॉज वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी क्या ले लिया मैंने x, समझा यहाँ तक। अब उसके आगे अब इसको सॉल्व करना है। इट इज क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में कैसा होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या होता है स्टूडेंट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बिकॉज 3 टर्म प्रेजेंट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो हम लोग ने 9th में सीखा था ऑलरेडी, राइट। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 1, लास्ट टर्म क्या है, -8। तो 1 इंटू -8 कितना होता है स्टूडेंट्स, -8 होता है, बराबर। मेरे को -8 का फैक्टर निकालना है सच दैट क्या आना चाहिए, -2, बराबर। मैं रिपीट करता हूँ वापिस से, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म क्या है, -8।
तो मेरे को 1 इंटू -8 क्या हुआ, -8। मेरे को -8 का फैक्टर निकालना है, सच दैट क्या आना चाहिए, -2 बराबर। सो आई कैन से 8 1 जा, बट 8 1 जा 8 होता है, बट 8 और 1 में 2 का डिफरेंस होता है क्या, नहीं। तो बेस्ट क्या होएगा पता है, 4 2 जा, समझा। अब साइन एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये साइन देखो क्या दिख रहा है, माइनस, तो इसका जो साइन रहता है वो हमेशा किसके पास जाता है, बड़े नंबर के पास बराबर। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ऐसे हम लोग साइन एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चालू करते हैं x² - 4x + 2x - 8। अब स्टार्टिंग का 2 टर्म, लास्ट का 2 टर्म, जब भी स्प्लिट कर दिया तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में से और लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन निकलेगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, x कॉमन में, तो x अगर x² में से x गया तो क्या बच जाएगा, x - 4। यहाँ पर +2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, x - 4 बराबर। सो दिस विल बी x - 4, इधर आ जाएगा x + 2, समझा। ये हो गया p ऑफ x। अब हम लोग को जीरोस निकालना है, तो फॉर जीरोस p ऑफ x इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर लूँगा, 0। देयरफॉर x - 4 x + 2 इक्वल टू 0। x - 4 भी 0 हो जाएगा, x + 2 भी क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। समझ गया, मतलब x का वैल्यू 4 भी है, x का वैल्यू -2 भी है बराबर। यहाँ तक मतलब मेरे को 2 जीरोस मिल गया। तो यहाँ पर जो 2 जीरोस मिल रहा है मैं ले लेता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बराबर। यहाँ तक तो अगर मैंने ये कंसिडर कर लिया तो मेरा अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4। मेरी बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। समझा या तक, इतना क्लियर है बराबर। अब राइट, ये जो मैंने किया मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ तुम लोग को, -8 का फैक्टर -2 आना चाहिए, -4 और 2 ऐसा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला रिलेशनशिप क्या होता है मेरा, सम ऑफ द जीरोस का। क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस, राइट। तो सबसे पहला रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इट विल बी इक्वल टू, अल्फा की जगह 4 प्लस ऑफ -2, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। इसको नाम दे दूंगा फर्स्ट, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, समझा। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट। अब सम ऑफ जीरोस, अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ जीरोस क्या होता है वो फॉर्मूला, माइनस बराबर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है इतना। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, अब मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्टूडेंट्स -2। तो यहाँ पर माइनस एज इट इज, ये आ जाएगा -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा 2। इसको नाम दे दूंगा सेकेंड। मेरे को अल्फा प्लस बीटा भी 2 आ रहा है, साथ में मेरे को सम ऑफ द जीरोस, अगर मैं फॉर्मूला ये यूज करूँ ये वाला, तभी भी क्या आ रहा है, 2। समझा, मतलब ये जो मेरा 1 है वो भी 2 है, ये जो 2 है वो भी क्या है, 2। तो अकॉर्डिंगली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रिलेशनशिप, सेकेंड क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, 4 इंटू -2 कितना आएगा, -8। इसको नाम दे दूंगा थर्ड। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बराबर ना। जो भी मेरा कांस्टेंट टर्म रहेगा तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझा। तो कांस्टेंट टर्म कितना है मेरा, -8। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, -8। तो इसको नाम दे देंगे 4। तो मैं ऐसा बोल दूं, फ्रॉम
3 and 4 alpha into beta is equal to constant term upon coefficient of x स्क्वायर। समझ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? राइट, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, हेंस the relationship between the zeros and the coefficient of the quadratic polynomial is verified। लाइक दो रिलेशनशिप होता है, हम लोग ने दोनों को क्या कर दिया, वेरीफाई। समझा ये पार्ट? क्लियर, एकदम सिंपल। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। क्वाड्रेटिक देखो क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x। मैं इसको आगे पीछे लिख लेता हूँ। इट कैन बी रिटन एज 6x² - 7x - 3। राइट, समझा जाता? अब p ऑफ x कंसिडर कर लूंगा, इट विल बी इक्वल टू 6x² - 7x - 3। राइट, अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इनटू लास्ट टर्म। नाउ व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 6। व्हाट इज लास्ट टर्म? -3। तो 6 इंटू -3 कितना होता है स्टूडेंट्स? -18 बराबर। मिडल में क्या प्रेजेंट है? -7 बराबर। मतलब मेरे को -18 का फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करके -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -18। तो मैं डायरेक्टली 18 वन सा बोलूँ, बट 18 और 1 18 देगा, बट 18 और 1 7 देगा क्या? नहीं। तो 18 और 1 के लिए क्या ले लूंगा मैं? 9 2 सा। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। समझ रहा है? हम लोग सेम टाइप का सम कर रहे हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी देखो 6x² राइट, -9x प्लस 2x -3 राइट। अब इसके बाद स्टार्टिंग का दो टर्म कॉमन, लास्ट का दो टर्म कॉमन आ जाएगा। 6 और 9 में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं? 3। x और x में से क्या निकाल सकता हूँ? x, तो 3x कॉमन आ गया। जैसे ही 6 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा? 2। x² में से x गया तो क्या बच जाएगा? x। 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा? -3। समझा स्टूडेंट्स? ये जो ब्रैकेट आ रहा है इधर भी क्या आना चाहिए? 2x - 3। तो 2x के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? 1। समझा? बिकॉज यहाँ पर 2x - 3 एज इट इज है ना, तो x के साथ प्लस है, तो मैंने प्लस के साथ क्या कॉमन निकाल लिया? 1। अब यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2x - 3, यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1। समझा? तो यहाँ पर मेरा फैक्टर निकल गया। अब फैक्टर निकलने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फॉर जीरोस। जीरोस के लिए क्या कंसिडर करेंगे? p ऑफ x = 0। तो इट विल बी 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0 राइट। सो ये 2x = 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x = -1। समझा? तो यहाँ पर आ जाएगा x = -1/3, यहाँ पर आ जाएगा x = 3/2। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर मेरा ये हो गया अल्फा, ये क्या हो गया? बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा = 3/2, बीटा = -1/3। समझा? अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3/2 प्लस -1/3। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? LCM, दैट इज 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, बीच में क्या आ जाएगा? -, 3 2 ज़ा 6। समझ रहे हैं? 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 7/6 राइट। इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग स्टूडेंट? फर्स्ट। समझा? फास्ट होएगा। अभी एक सम अगर हम लोग को अच्छे से आ गया ना इसमें, तो आगे का सम सिंपल है एकदम। अब सम ऑफ द जीरो, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या प्रेजेंट है? -7। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 6। माइनस माइनस कैंसल, 7/6। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी 7/6 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 7/6। तो ये दोनों रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई, परफेक्ट राइट। अब सेकेंड रिलेशनशिप, सेकेंड का क्या है? मल्टीप्लाई। तो अल्फा की जगह 3/2, बीटा की जगह -1/3। तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल कर दूँ मैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा? -1/2। समझा इतना? अब प्रोडक्ट, इट इज कोई कांस्टेंट टर्म, ये हम लोग ने प्रोडक्ट ही निकाला एक्चुअली, बट अभी मैं रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने वापस लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पर ऐसा लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। So it will be equal to constant term upon coefficient of x square. Now what is constant term? -3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3. What is coefficient of x square? 6. Right? 3 1 जा 3 2 जा, that is -1/2। मतलब ये वाला रिलेशनशिप का भी, ये वाला रिलेशनशिप भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? वेरीफाई। Hence the relationship between the zeros and the coefficient of the quadratic polynomial is verified. Right? Next sum. अब यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट का 6, 3x² - x - 4
वेरिएबल क्या है x, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। समझा या तक? अब मैं करूंगा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 3, लास्ट टर्म क्या है माइनस 4, तो 3 इंटू माइनस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस 12। मेरे को माइनस 12 का फैक्टर निकालना है, सच दैट क्या आना चाहिए, माइनस 1, राइट। माइनस 12 का फैक्टर सच दैट बीच में क्या आना चाहिए, माइनस 1। सिंपल, 12 1 जा नहीं चलेगा, 6 2 जा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज 6 2 जा 12 होता है, बट 6 माइनस 2 या 6 प्लस 2 1 देगा क्या, नहीं। तो बेस्ट क्या आएगा, 4 3 जा। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट। इसका जो साइन है, ये जो -1 है, इसका साइन किसको जाता है, बड़े नंबर के पास। जो भी मिडल वाले का साइन है वो हमेशा किसके पास जाता है, बड़े नंबर के पास, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा अभी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। स्टार्टिंग के दो टर्म में से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4। यहाँ पर भी 3x माइनस 4 आ गया, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 1, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 3x माइनस 4, इधर आ जाएगा x प्लस 1। समझा जाता? अब इसके बाद फॉर जीरोस, जीरोस के लिए क्या करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सेम मेथड। यहाँ पर मैं दे दूंगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, राइट। यहाँ तक समझा? सो दिस विल बी अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3, राइट ना। तो अल्फा की जगह 4/3। ये स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखे रखा है कि लेट अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -1, बराबर। यहाँ तक समझा? अब अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4/3 प्लस ऑफ -1, राइट। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सेम एलसीएम निकालूंगा, 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3/3 दैट इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम लोग करेंगे सम ऑफ द जीरोस। एक्चुअली सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या दिख रहा है तुम लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ x, यस, माइनस ऑफ 1, बराबर ना, -1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिख रहा है, 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। समझा? तो फ्रॉम 1 into अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू minus coefficient of x upon coefficient of x square. That is, we have verified the relationship between sum of the zeros and the coefficient of quadratic polynomial. अब हम लोग वेरिफिकेशन किसका करेंगे, प्रोडक्ट वाले का, राइट। सो यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा। नाउ व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्फा 4/3 बराबर इंटू बीटा दैट इज -1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी -4/3, राइट। तो मैं इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। सिंपल यहाँ तक। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, -4। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 3, सो -4/3 आ गया सेम। समझा? So hence the relationship between the coefficient of the quadratic polynomial and the zeros of the quadratic polynomial is verified, right? अब next sum देख लेते हैं। अब next sum क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, ये हम लोग का आज के लेक्चर का लास्ट सम है। इसमें कैसा हो गया ना कि अभी 2 सम रह गया फर्स्ट क्वेश्चन में एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड रह गया, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, राइट। इसके तुरंत बाद में अपलोड कर दूंगा वो। सो यहाँ पर अभी दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। समझा जाता? अब हम लोग को वेरिएबल क्या है, सबसे पहले s, तो यहाँ पर p ऑफ x आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेट p ऑफ s इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब मेरे को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है कि अब तक जो देखो मैं, ये फोर्थ सम है मेरा, हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसके लिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर क्या दिया है, 3 टर्म। अगर 2 टर्म रहेगा तो हम लोग कॉमन करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ तुम लोग को, राइट। सो यहाँ पर ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, समझा इतना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 4, लास्ट टर्म का क्या है, 1। तो 4 into 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है। मेरे को 4 का फैक्टर निकालना है, सच दैट क्या आना चाहिए, -4। 4 का फैक्टर निकालना है, सच दैट -4 आना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल दूँ 4 1 सा 4 1 सा 4 होता है, बट 4 + 1 4 मिलेगा क्या, नहीं।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा पता है, 2 2 ज़ा, नाउ व्हाट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 2 + 2 कितना होता है 4। अब ये क्या है माइनस, तो इसका साइन इधर जाएगा, इधर भी दे सकते हैं या तो इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं अभी, बिकॉज दोनों नंबर सेम है। जनरली इसका साइन किसके पास जाता है, बड़े नंबर के पास। तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस। समझा या तक? अब क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 4 और 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, साथ में क्या आ जाएगा s, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर यहाँ तक। इधर क्या आ जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ पर 2s के साथ क्या प्रेजेंट है माइनस, तो मैं क्या निकालूंगा -1 को बाहर। समझ रहा है इतना? फिर यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 1 और इधर आ जाएगा 2s माइनस 1। अब फैक्टर निकलने के बाद फॉर जीरोस क्या फाइंड करेंगे हम लोग, फॉर जीरोस p ऑफ s इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो मेरा दोनों सेम आ रहा है, यस चलता है, पॉसिबल होता है। हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे ना, तब मैं तुम लोग को एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में कैसे टाइप के रूल्स आते हैं, राइट। इन लोग के बीच का भी रिलेशनशिप होता है, वो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में पता चलेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स, राइट। तो ये हो गया मेरा अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, अल्फा प्लस बीटा सेम है नीचे, तो ऊपर प्लस हो जाएगा 2/2 कितना होता है 1। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन 1। सम ऑफ द जीरोस, कोएफिशिएंट ऑफ x, नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, -4 बराबर व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², 4, बाहर माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 4/4 कितना आएगा 1, आ गया सेम। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज वेरी फाइन, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अल्फा इंटू बीटा वाला। अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा 1/2, व्हाट इज बीटा 1/2, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, राइट। यहाँ तक समझ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है हम लोग को 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स 4, राइट। यहाँ तक समझ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा 4th, समझा। तो यहाँ पर भी ये वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई। सो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज वेरीफाइड, समझा। सो दिस वाज अवर 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जिसमें हम लोगों ने टोटल 4 सम्स किया आज के लेक्चर में। अभी हम लोग के पास टोटल आई गेस अगर मैं देखना चाहूँ तो टोटल 8 सम्स है। ये वाले पार्ट का 2 सम्स एंड जो सेकंड टॉपिक है उसका 6 सम्स, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो इफ तुम लोग को लेक्चर समझ रहा है, लाइक लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।